इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है। मेरा काम है आपको जिंदा रखना सर। तो अगर टाइगर आ जाए इस तरह, ये आपकी रक्षा करेगा। और उसके के फुटहिल्स में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, जहां 250 से भी ज्यादा बंगाल टाइगर्स रहते हैं। और एक बात जो मुझे नर्वस कर रही है वो ये कि यहाँ बहुत सारे टाइगर्स हैं, और वो भी बड़े वाले। ये बहुत बड़े होते हैं, 3 मीटर लंबे। यहाँ से उस पेड़ तक ये छोटे एलिफेंट्स को मार सकते हैं। और इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम सतर्क रहें, और दूसरा कि हमारे पास किसी तरह का एक हथियार हो। ओके, तो अब हम उन पेड़ों के पास जाएंगे और वहाँ एक ऐसी टहनी ढूंढेंगे जिससे भाला बनाया जा सके। ओके, और फिर उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये हमारे काम की चीज है। तो आप जरा इसे पकड़िए और मेरे बैकपैक के ऊपरी हिस्से में ये निकालेंगे। और दूसरी तरफ एक रस्सी होगी। ये परफेक्ट, मिल गई। ओके, तो आप ये पकड़िए और अब हम एक काम करेंगे। ओके, आप ओके, तो आप इसे पकड़िए। आपको जिम कॉर्बेट के बारे में पता है? क्योंकि वो एक बहुत ही कमाल के इंसान थे और उनके लिए कंजर्वेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी था। वो नेचर को डेडिकेटेड थे, पर्यावरण को एनवायरनमेंट को डेडिकेटेड थे, हाँ। प्रकृति को डेडिकेटेड थे। और इस जगह में उन्होंने मेनली बंगाल टाइगर को बचाने के इरादे से इस काम को उन्होंने बल दिया। आपने सही कहा। और कहते हैं कि उस वक्त टाइगर्स ने 150 लोगों को खा लिया था। और उन्होंने बहुत सारे शिकारियों को जंगल में भेजा पर वो उस टाइगर को ढूंढ नहीं पाए, और उन्होंने 8 हफ्ते उसका शिकार किया। और आखिरकार, ओके, अब इसे घुमाते रहिए, घुमाइए घुमाइए घुमाइए, ध्यान से घुमाते रहिए। और आखिरकार वो उस टाइगर को ढूंढकर उसे मारने में कामयाब रहे। पर आज भी टाइगर्स हर साल कई लोगों की जान ले लेते हैं, इसलिए हम बिल्कुल लापरवाह नहीं होंगे। आप इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हैं। मेरा काम है आपको जिंदा रखना सर। देखिए, कोई ऊपर वाला सबकी रक्षा करता है और हमारा भरोसा होता है कि सब ऊपर वाले पर भरोसे छोड़ दीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे साथ ऊपर वाला है और साथ में ये भाला भी। वेल डन, घुमाते रहिए। बहुत अच्छे। ओके, तो अब ये भाला हमारी रक्षा करेगा। मैंने सीखा है कि आपको जंगल में बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अगर कोई टाइगर आ जाता है तो हमारे पास हथियार होना ही चाहिए। वैसे मैंने सुना है कि जब आप छोटे थे तो आपने भी पहाड़ों में काफी वक्त गुजारा। यस, इन हिमालय। टेल मी अबाउट दैट। एक्चुअली एट द एज ऑफ 17-18 मैंने घर छोड़ा। अच्छा। ऐसा ही सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, जिंदगी में कोई निर्णय करना था। लेकिन उसके पहले दुनिया को समझना चाहता था, कुछ आकर्षण था स्पिरिचुअल दुनिया का। तो मैं थोड़ा कोशिश ये भी कर रहा था, और उसके लिए हिमालय में गया। प्रकृति मुझे पसंद थी, हिमालय में भी लोगों से मिलता रहता था, उन्हीं लोगों के बीच में रहता था। तो एक बड़ा विशेष अनुभव था, काफी समय बिताया वहाँ पर। वो तो वाकई एक कमाल का अनुभव रहा होगा आपके लिए। ऑफ कोर्स। और क्या उसका असर आपके कैरेक्टर पर पड़ा? आज भी वो ताकत है। आज भी वो ताकत है। और बहुत बड़े तपस्वी ऋषियों से मिलना हुआ, कम से कम चीजों से जिंदगी गुजारने वाले लोग, राइट, यानी जिन्होंने कोई कार्बन फुटप्रिंट छोड़ा ही नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में रहने का मौका मिला। जंगल में कुछ बात है जो सबको बराबर कर देता है, हम सबको पास लेकर आता है। Yes. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक मशहूर मूवी स्टार हैं या कौन है। जंगल तो बस कहता है कि मेरे साथ अच्छा सलूक करो, और मुझे वो एक्सप्रेशन पसंद है। सिर्फ कदमों के निशान पीछे छोड़ो और बस यादें लेकर जाओ। Yes. ऐसा होगा हमारा सफर। ओके, तो आप इससे खुश हैं? ठीक है, अगर कोई टाइगर आता है तो ये इस तरह, इससे आपकी रक्षा होगी। वाह। अब आप इंचार्ज हैं। बट मेरे जो संस्कार है वो मुझे मारने के संस्कार नहीं है, इसलिए ओके, तो ये मैं ले लेता हूँ। मैं आपके लिए उसको मेरे पास रखूंगा। परफेक्ट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए। वाह, तूफान आने वाला है। ओके, तो हम नीचे नदी की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो हम रास्ता बनाते हुए अब जंगल से बाहर निकल आए हैं। वो हमारे पीछे रह गया है। हम वैली के नीचे पहुंच चुके हैं। हम नदी को ढूंढ रहे हैं। नदी की आवाज सुनाई दे रही है। तो अब हमें उस नदी तक पहुंचना होगा। हमें इस लंबी घास से बाहर निकलना है क्योंकि यहाँ हमें काफी खतरा है। तो हम नदी तक पहुंचेंगे और फिर उसे पार करेंगे। वैसे सर, आपको पता है टाइगर को पीछे छोड़ने के लिए मुझे कितना तेज दौड़ना होगा? आप बताइए। आपसे तेज। आपसे तेज। अगर मैं आपसे तेज दौड़ूंगा तो वो आपको खा लेगा। इट्स अ वेरी बैड जोक।